ओम शांति। जैसे हमने कल 4 आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में सुना, आज हम 5वीं शक्ति के बारे में सुनेंगे, निर्णय करने की शक्ति। यह शक्ति हर एक के पास है। बुद्धू के पास भी निर्णय शक्ति है, लेकिन उसकी एक जगह काम कर रही है, सारी जगह नहीं। निर्णय शक्ति उसको कहा जो समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुकूल हो, राइट हो, फास्ट हो, उसको कहेंगे निर्णय शक्ति। समय पर निर्णय होना चाहिए। अगर समय पर वह चीज़ को प्राप्त करने के लिए 4 गुना मेहनत करती पड़ती है तो कहते हैं ना, समय और स्वास्थ्य एक बार जाने के पास वापस नहीं आता है। तो एक बार अगर समय चला गया, भले कितनी मेहनत करते रहो, पर वापस नहीं आता। मनुष्य का मन आलतू फालतू बातों में उलझा रहता है। उसके लिए हमें टाइम बॉक्स बनाना चाहिए। लूज़ टाइम है तो टाइम बॉक्स में डालते जाना है, तो समय हमको मिलेगा। जो हम अपने हाथ में करते हैं वो अपने साथ चलता है, और जब हम भगवान के साथ के संबंध की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं तो टाइम निकालना नहीं पड़ता। राजयोग के अभ्यास से निर्णय शक्ति की तीव्रता का विकास। राजयोग के अभ्यास से निर्णय शक्ति की तीव्रता का विकास। राजयोग से हम अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से स्थिर करते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। तो राजयोगी के मन की तार परमात्मा से जुटी होने के कारण वह तराजू की तरह उचित अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय ले सकता है। उसको शिव बाबा से कई प्रकार की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव परमात्मा से बुद्धि योग लगाने से योग्य समय पर निर्णय लेना सहज आ जाता है, अथवा निर्णय शक्ति का विकास होता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। नेक्स्ट, समाने की शक्ति। समाने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति, ये समाने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। राजयोग के अभ्यास से सामना करने की शक्ति का विकास। सबसे दुखद परिस्थिति जो किसी के जीवन में आती है तो वह है अपने नज़दीक के संबंधी की मौत। राजयोगी इस घटना का बगैर किसी दुख और वेदन के सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा एक ही तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है। वह सोचता है कि आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार अन्य देह रूपी वस्त्र धारण करने के लिए गई है, दूसरा अभिनय करने के लिए गई है, दूसरा पार्ट प्ले करने के लिए गई है, दूसरा अपना कर्मा का हिसाब किताब पूरा करने गई है। राजयोगी के सामने अगर सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप धारण कर जाएं तो वह भी कभी विचलित नहीं होता है। कितनी भी आंधी तूफान आए, जिनके साथ भगवान है, भगवान का सहारा है, परमात्मा का सहारा है, वह राजयोगी की आत्मा सदा दीपक के समान जगती रहती है। उसका जीवन भी बहुत सुंदर जगमगाता हुआ रहता है। अभी 7वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग शक्ति की आवश्यकता क्यों? जब तक मनुष्य संसार के अंदर है उसको सहयोग चाहिए, क्योंकि हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ अवश्य चाहिए। सहयोग के बिना वह कार्य कर ही नहीं सकता। कितना भी क्यों ना होशियार हो, संसार में कितना भी कोई आगे क्यों नहीं चला गया हो,
संसार के जितने भी कार्य हैं सब एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं। अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री है, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए दूसरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो सहयोग की शक्ति अवश्य चाहिए। उदाहरण के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गोपियों ने सहयोग दिया। परमात्मा कहते हैं, दुनिया के अंदर हजारों समस्याओं की जो पर्वत हैं, पहाड़ जैसी जो समस्याएं हैं, तो वह सहयोग से ही दूर होती हैं। जहाँ मिल करके हम काम करते हैं वहाँ प्राप्ति होती है, वहाँ सफलता जरूर मिलती। शायद आपने देवताओं और असुरों की एक कहानी सुनी होगी, नहीं तो मैं सुनाती हूँ। एक बार भगवान जी इंद्र सभा में देवता और असुर दोनों को ही भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि असुर हमेशा कहते थे कि हमें भोजन के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया जाता, हम भी आना चाहते हैं। तब भगवान जी दोनों को बुलाते हैं, तो सबसे पहले असुरों को भोजन के लिए बिठाया जाता, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हमें बाद में बिठाएंगे तो देवता ही सब भोजन समाप्त कर देंगे। देखिए, चूँकि आसुरी बुद्धि है, पर ऐसा तो नहीं होता ना। जब दो लोगों को किसी ने इनवाइट किया खाने पे, तो ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों के हिसाब से ही भोजन तैयार किया गया होगा। भगवान जी भोजन करने के लिए एक शर्त डालते हैं कि भोजन करने से पहले सबके हाथों में लकड़ी बांधी जाएंगी। यह असुर और देवताएं दोनों को मंजूर होती हैं। तो असुर भोजन के लिए बैठते हैं, लेकिन इतना अच्छा भोजन सामने होते हुए भी वह खा नहीं सकते थे, क्योंकि हाथों में लकड़ी बंधी होती थी। इसलिए वह सोचते ही रह जाते कि कैसे भोजन करें। ऐसे ही उनका समय समाप्त हो जाता है, उनको खाली पेट ही वहाँ से उठना पड़ता है। असंतुष्ट होकर के वहाँ से उठते हैं। फिर आती है देवताओं की बारी, वह भी भोजन के लिए बैठते हैं। देवताएं बहुत ही आनंद से संतुष्टता के साथ होकर बैठते हैं और कहते हैं, आज तो बहुत ही मज़ा आया, क्या स्वादिष्ट भोजन था। ये सब असुर देखते रह जाते हैं, देवताओं ने भोजन कैसे किया, कौन सी उन्होंने युक्ति की, जबकि शर्त दोनों की एक जैसी थी। देवताओं को कहा जाता है सहयोग देने वाले। तो देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को खाना खिलाया, तो इसको कहेंगे दिव्य बुद्धि, इसको कहेंगे देवताई बुद्धि। तो सहयोग की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो यहाँ भी कौन सी शक्ति हुई? सहयोग की शक्ति, संतुष्टता का गुण। तो एक दूसरे को सहयोग देना आज बहुत ज़रूरी है। सहयोग तब देंगे जब हमारी में नम्रता और प्यार होगा, लेकिन आज संबंधों में प्यार ही नहीं है, संबंध टूटते जा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं आज संबंध? क्योंकि प्यार नहीं है, एक दूसरे से बच रहा है इंसान। परमात्मा के कार्य में भी हमें एक सहयोग देना है। देखो, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। दानवीय वृत्ति वाले सोचेंगे मेरा तो मेरा, पर तेरा भी मेरा, अर्थात अपना सहयोग देने के बजाय अन्य की वस्तु पर भी अधिकार रखेंगे। और मानवीय वृत्ति वाले मनुष्य मेरा सो मेरा, पर तेरा भी तेरा सो तेरा, अर्थात उनको किसी से मतलब नहीं, उनमें अगर स्वार्थ नहीं तो परोपकार की भावना भी नहीं है। दैवी वृत्ति वाले राजयोगी क्या सोचेंगे? परंतु राजयोगी कहेगा, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, यह सब कुछ परमात्मा का है। वह केवल अपनी चीज़ों से ही अनासक्त रहने की प्रेरणा देगा, अपने तन मन धन को परमात्मा की अमानत समझकर एक ट्रस्टी होकर चलेगा और उसे ईश्वरीय कार्य में लगाकर सहयोगी अवश्य बनेगा, पुण्य के कार्य में लगाकर सहयोगी अवश्य बनेगा, परोपकार अवश्य करेगा। स्वयं पहले कार्य करेगा, फिर दूसरों को सिखाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के कार्य में एक एक के सहयोग की उंगली मिलने से इस कलयुगी पहाड़ को उठाकर इसके स्थान पर सत्युग को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस हिम्मत रखते जाइए और शिव बाबा की मदद लेते जाइए।
कहा भी जाता है ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक हिम्मत का कदम आप बढ़ाओ तो 1000 कदम परमात्मा लेकर के हमारे लिए खड़े हैं। लास्ट शक्ति है 8वें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हमें कर्म करना ही है, लेकिन कर्म करने के बाद फ्री टाइम मिलता है जब पास्ट की बातों को याद न कर, व्यर्थ बातों को याद न कर, अपने मन को भगवान में स्थिर कर दो। मनुष्य का मन चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए राजयोग के अभ्यास से संसार में रहते हुए, कर्म योग करते हुए अपने मन को परमात्मा के अंदर लगाओ। राजयोग के अभ्यास से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का विकास। कछुए का एग्जाम्पल, जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सकोड़ लेता है, जब चाहे फैला देता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है और जब चाहे देह से विदेह रूप होकर के न्यारा हो जाता है और बहुत ही सुंदर उसको अनुभूति होती है। समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति आवश्यकता क्यों? सब कुछ समेटना यहाँ ही है। मन तो इतना फैला रखा है, मन को इतना फैला रखा है, लेकिन जब जाने का टाइम आएगा तो मन को समेट सकेंगे? नहीं ना। तो पहले से हमें अपने आप को समेट कर रखना है। मन को हमेशा समेट कर रखो, क्योंकि सृष्टि का अंतिम समय होने के कारण अब वापस फिर से हम जहाँ से आए हैं, जिस दुनिया से आए हैं, वहाँ वापस अवश्य जाना है। मुसाफिरी है हमारी यहाँ पे। जैसे एक मुसाफिर होता है, यात्रा पर जाते समय वस्तुएं ही अपने साथ ले जाता है, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा में दिव्य गुण, शक्तियाँ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार, पुण्य कर्म, आचरण, व्यवहार, नम्रता, तो ये जो भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति और गुण हैं, ये हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि आत्मा के सच्चे साथी बनकर यही साथ जाएंगे और कोई भी आत्मा का सच्चा साथी नहीं है। यहाँ के जो साथी हैं, जिनको हम समझते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरा शरीर है, ये सब छोटे साथी हैं, वो इसी दुनिया में छूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी अपने अंदर एक राजयोगी बनकर इन शक्तियों को भरना है और अपने आप को समेटते जाइए और परमात्मा के साथ जुड़ते जाइए। अच्छा, ओम शांति।